2026 के इस फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आपका स्वागत है। ये कोर्स बिल्कुल एक पेड कोर्स के इक्वल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका 50,000 प्लस पैसा बच जाए तो ये कोर्स जाकर प्रॉपर आप स्टार्टिंग से करो। मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप इस कोर्स को करने के बाद 100% डिजिटल मार्केटिंग को अच्छे से क्लियरिटी से आप बेसिक टू एडवांस सीखोगे। हाय, आई एम अभय सिंह राजपूत, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर। मैं ये कोर्स बिल्कुल भी एक जॉब पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि अगर आप खुद का एक बिजनेस करना चाहते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए है। इस कोर्स का प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको यहाँ पर आई बटन में दे देता हूँ। आप फटाफट इस लिंक पे क्लिक करके जाइए, इस प्लेलिस्ट को पूरा देखिए। मैं पूरा कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि इससे बेहतरीन कोर्स आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। तो आज हम बेहतरीन तरीके से होम पेज बनाना सीखेंगे और एक एक एलिमेंट को कैसे यूज किया जाता है वेबसाइट डिजाइनिंग करने के लिए, वो आज हम प्रॉपर जानेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम होम पेज बनाने वाले हैं। ठीक है, जो भी ये आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं होम पेज पर, इन सबको हम बनाना आज सीखेंगे कि कैसे कौन सा बनेगा। ठीक है, कौन से एलिमेंट्स का कहाँ पर यूज होगा। ठीक है, प्रॉपर आज हम सीखते हैं। तो होम पेज पर राइट क्लिक करके नए विंडो ओपन कर लेते हैं। तो आपका ये स्ट्रक्चर डैशबोर्ड ओपन हो गया एलिमेंटर का। तो अब हमारा ऑलरेडी जो है हेडर बन चुका है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कि हमें इस पेज का बैकग्राउंड का कलर, आप देखो सही से ग्रे नहीं है। ठीक है, तो हम पहले इसको ग्रे कर लेंगे। तो पेज सेटिंग पर आएंगे, स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पर क्लासिक में आपको यहाँ पर F2 डालना है। ठीक है, या ये ग्रे कलर हमारा आ गया। ठीक है, यहाँ से फिर पब्लिश कर देना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम अपना वेबसाइट ओपन करके देखें और अगर रिफ्रेश करते हैं, होम पर क्लिक करते हैं, तो होम भी जो है ग्रे कलर का है। ठीक है, तो हमारा पेज जो है बैकग्राउंड ग्रे हो गया। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट सेक्शन हम लेते हैं। पहले एक बड़ा वाला कंटेनर ये वाला लेंगे, डायरेक्शन। ठीक है, देन हम इस सेक्शन को हम नाम दे देंगे यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन। हमारा ये होम पेज का पहला सेक्शन है। ठीक है, अब इस सेक्शन का आपको जो विड्थ देना है, ये देना है 1200। ठीक है, देन आपको यहाँ पर प्लस साइन पे क्लिक करके कंटेनर 2 ले लेंगे, फिर इसमें एक और ऐड न्यू कंटेनर कर लेंगे। तो 2 कंटेनर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट कंटेनर। ठीक है, और ये हो गया हमारा राइट कंटेनर। ठीक है, इस फर्स्ट सेक्शन का लेफ्ट और राइट कंटेनर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये राइट कंटेनर में हमें एक इमेज लेना है। ठीक है, इमेज एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे और इसमें हम ड्रॉप कर देंगे। फिर यहाँ पर रिजोल्यूशन को फुल कर देते हैं। कौन सा इमेज है एक बार देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ये रहा वो इमेज। ठीक है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप केवल मुझे फॉलो कीजिए, कॉपी पेस्ट करते जाइए। ठीक है, जैसे जैसे जो एलिमेंट ले रहा हूँ उसको कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आप एक बिगिनर हो तो स्टार्टिंग में 20+ रेफरेंस वेबसाइट को लेकर ही उसका कॉपी पेस्ट करके बनाइए, देन आपका हाथ बैठ जाएगा। ठीक है, देन आपको एलिमेंट्स वगैरह के बारे में, सेटिंग्स वगैरह समझ में अच्छे से आने लगेंगे। देन हम यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक हेडिंग, फिर 2 हेडिंग, मतलब 2 हेडिंग लेना है ना। तो प्लस आइटम पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से एक हेडिंग हमने लिया, फिर प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, एक और हेडिंग ले लेंगे यहाँ पर प्लस। ठीक है, अब फर्स्ट वाले हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। देन हम यहाँ पर इसका कलर कर देंगे ब्लैक। हम एक काम करते हैं, इस हेडिंग को डिलीट कर देते हैं और इसको ही हम डुप्लीकेट कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये कलर तो चेंज हो गया। अब इसका फर्स्ट वाले का हम पेंसिल पर क्लिक करेंगे तो इसका सेटिंग ओपन हो गया। अब इसका टाइपोग्राफी हम लोग रोबोटो ही डालने देंगे। साइज कर देंगे इसका हम लोग 16। ठीक है, सारा बोल्ड में ही लिखा हुआ है। ठीक है, और ये आपको दिख रहा है कि हर डिजिट के बीच में थोड़ा गैप है ना। तो हम जो है यहाँ से थोड़ा इसका बीच का गैप बढ़ाएंगे। तो गैप कैसे बढ़ता है, लेटर स्पेसिंग इस यहाँ पर कीजिएगा तो स्पेस थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, 3 रहने देते हैं। ओके, 3 अच्छा लग रहा है। देन हम ये करेंगे, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और देन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसका साइज हम लोग बढ़ाएंगे। साइज इसका हम लोग ले लेंगे 55। ठीक है, और इसको वेट जो है इसका हम लोग कर देंगे 800।
ठीक है, साइज और थोड़ा बढ़ा देते हैं 65। और देखिए इसका गैप जो है और इसका गैप जो है थोड़ा ज़्यादा है, तो इसका गैप हम लोग थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टाइपोग्राफी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लाइन हाइट है, इसको हम लोग कम करेंगे। ठीक है, 60 सही है, 60 हम लोग कर लेते हैं, 60 परफेक्ट है। ओके, देन एक और हेडिंग है ये वाला, ये हमारा जो है पैराग्राफ है। ठीक है, ये क्या है, पैराग्राफ। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट एडिटर यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। देन इसमें हम लोग यहाँ पर कोड पर क्लिक कीजिए और देन इसमें पेस्ट कीजिएगा। ठीक है, हो गया पेस्ट। देन हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इस फर्स्ट वाले कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे, जो लेफ्ट वाला है इसको सेलेक्ट करेंगे और देन यहाँ पर डायरेक्शन में जस्टिफाई कंटेंट में आपको ये सेंटर कर देना है। ठीक है, और देन ये सेंटर जो है अलाइनमेंट आइटम्स, इसको भी सेंटर आपको नहीं, इसको आपको स्टार्ट में ही रखना है, नहीं तो ये फिर सेंटर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है इमेज का एकदम सेंटर में आ गया। देन हमें एक बटन लगाना है, तो फिर एडिट में जाएंगे, प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बटन को ड्रॉप करेंगे। देखो ये सेम बटन को अगर आपको यूज करना है कि हमारा बटन जो है सेम रहे, क्योंकि ये जो बटन है देखिए यहाँ पर भी सेम ही है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड पर आएंगे। ठीक है, अगर आपने अलग डैशबोर्ड ओपन नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये लेफ्ट साइड में इस पर क्लिक करना है और एग्जिट टू वर्डप्रेस में चला जा क्लिक करोगे तो आपका ये डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, देन आपको यूएई में आना है और देन हेडर एंड फुटर पर आना है और यहाँ पर आपको यहाँ से एडिट विथ एलिमेंटर को ओपन कर लेना है। देन ये आपका बटन है, इसको हम लोग होवर नहीं लगाए हैं। ठीक है, तो एक बार इसको एक बार और हम लोग एडिट कर लेते हैं। इसमें पेंसिल पर क्लिक करते हैं और इसका स्टाइल में आते हैं और होवर पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और होवर पर क्लिक करके इसका हम लोग टेक्स्ट का कलर तो वाइट ही रखेंगे। ठीक है, टेक्स्ट का कलर हम लोग वाइट ही रखेंगे और इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग क्या करेंगे, ग्रेडियंट करेंगे। ग्रेडियंट में फर्स्ट कलर जो है पिंक है। ठीक है, पिंक इसका लाइट लेते हैं। ठीक है, लाइट पिंक हम लोग लेते हैं और इसका सेकंड कलर जो है, इसको इस कोड को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और देन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कोड को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये पिंक आ गया। फिर इसको हम लोग डार्क कर लेते हैं, तो अब इसको हम होवर करेंगे तो देखो पिंक हो रहा है। इसको हम लोग पब्लिश कर देते हैं। देन इसको क्या करेंगे, देन यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इस बटन को। देन हम अपने इस वाले डैशबोर्ड पर आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हम लोग एडिट कर रहे थे, ठीक है, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर यहाँ पर इस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो हमारा ये बटन यहाँ पर आ गया। तो सेम बटन यहाँ पर भी आ गया। पब्लिश करके यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर देंगे, देन इसको भी रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्लो स्लो कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेम बटन आ गया। ओके, तो देन हमारा जो ये है ये कंप्लीट हो गया है, बट बीच में हमारा जो पैडिंग है थोड़ा बहुत स्पेसर वगैरह देना जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करते हैं और ये जो बीच का आपको गैप दिख रहा है ये क्या है, ये है आपका मार्जिन। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एडवांस पर जाएंगे और इसको पहले डिसेलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पर टॉप से मार्जिन हम अपना बढ़ा देंगे। देखिए मार्जिन बढ़ाने पर ये भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसा करना पड़ेगा कि हमारा मार्जिन भी आ जाए और ये ऊपर भी ना जाए। ठीक है, यहाँ से बल्कि नीचे ये चला जाए। तो हम यहाँ पर प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे और डिवाइडर ये आपको दिख रहा है, स्पेसर ही है, तो इस स्पेसर का हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पर बीच में डालेंगे। ठीक है, और देन हमारा स्पेस जो है हो गया। ओके, देन हम क्या करेंगे, ये 6 डॉट पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये पूरे बॉक्स सेलेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एडवांस पर आएंगे, इस बड़े वाले बॉक्स का, यानी ये जो सेक्शन है हमारा फर्स्ट सेक्शन है, इसके एडवांस में आएंगे और इसका पैडिंग को हम लोग लिंक है अनलिंक कर देंगे। टॉप से हम लोग दे देंगे इसको 70 और बॉटम से हम लोग इसको दे देंगे 50। ठीक है, तो ये परफेक्ट अब हो गया है ना। देखिए ये सेम एज हो गया। ठीक है, अब इसका कलर जो है ये बाय डिफॉल्ट चेंजेस है। ठीक है, उल्टा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले डुप्लीकेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसका जो फर्स्ट वाले का है
इसमें जाएंगे और आपको स्टाइल में आना है और नॉर्मल कलर पे आपको कर लेना है पिंक। इसका जो होवर कलर है इसका पहले हमें ये कोड जो है कॉपी कर लेना है, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेना है, फिर ये नॉर्मल पर आना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर हम इसको डिलीट करेंगे और फिर यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। देन इसके नीचे में भी क्या करेंगे, यहीं पर हम लोग पेस्ट कर देंगे, तो ये आपका हो गया। फिर होवर पर क्या करना है हमें, ये जो नॉर्मल है ये इसका हम लोग कोड लेंगे, ठीक है, कोड इसका हम लोग कॉपी कर लेंगे और देन इसके होवर पर जाएंगे और होवर पर यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। देन ये सेकंड कलर है, इस पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है देखो, पहले इसको अब फिर हम डिलीट कर देंगे, अब इसका हमें काम नहीं है। तो ये जो है ऐसे ओवर करने पर पिंक हो रहा है, अब ये करने पर बैगनी कलर हो रहा है, ओके। इसको थोड़ा सा और हम लोग लाइट करते हैं, ओवर में आते हैं, इस पर आते हैं, ये डार्क है, इसको हम लोग थोड़ा लाइट करते हैं, देखो अब दिख रहा है, प्रॉपर हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग पब्लिश कर देंगे। अब हमारा एक बार डेस्कटॉप ओपन करके देख लेते हैं। अब एक बार हम अपना वेबसाइट पर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए हमारा जो है ये सेक्शन रेडी हो गया, ऑलमोस्ट सेम लग रहा है ना। देखो ये थोड़ा डार्क है तो इसको हम लोग थोड़ा ग्रे करते हैं, ठीक है, ग्रे डार्क करते हैं। स्टाइल पर आएंगे, इसका कलर यहाँ पर ग्रे, ओके। फिर इसको भी, ये भी डार्क ग्रे है तो इसको भी सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल पर आएंगे, इसका भी डार्क ग्रे कर देंगे। थोड़ा बहुत आप खुद से भी इसको ये कर सकते हो, ठीक है। देन इसको थोड़ा इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका जो है मार्जिन थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लेट्स सपोज हम 10 कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे और इसका भी मार्जिन जो है हम 10 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है अब परफेक्ट बन गया। इसको रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे, देखिए अब जो है हमारा सेम एज लगने लगा है। थोड़ा बहुत और जो भी चेंजेस है वो चेंजेस आप खुद से करने का कोशिश करना। अब नेक्स्ट जो है हमारा ये इमेज लगाना है, ठीक है। तो इस इमेज के लिए हम क्या करेंगे, इमेज का सेक्शन एक लेंगे, इमेज एलिमेंट यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसके नीचे में लेकर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग कर देंगे फुल। फिर यहाँ से चूज इमेज पर जाएंगे और जो हमारा इमेज है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ये रहा वो इमेज, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ये इमेज आ गया। अब इसका थोड़ा हम लोग साइज घटा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग साइज यहाँ से विथ मैक्सिमम 100 कर देते हैं एंड विथ इसका जो है अप्रॉक्स 50 कर देते हैं और इसका अलाइनमेंट जो है हम लोग स्टार्ट में कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। इसका अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन इसमें दे देंगे। मार्जिन कितना देंगे, 20 का, ठीक है। देन हम पब्लिश कर देंगे। देन हम अपना आएंगे वेबसाइट पर और इसको हम रिफ्रेश करेंगे, तो ये हमारा आ गया है ना। तो ये भी हो गया। ये थोड़ा स्पेसर ज़्यादा लग रहा है तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्पेस हमारा 50 है तो इसको हम लोग 30 कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा ये थोड़ा और नज़दीक चला जाए। 30 भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसको हम लोग 20 ही करते हैं, ठीक है। स्पेसर हमारा 20 हो गया। फिर से इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, हाँ ये कम हो गया, अब सही है, ठीक है। तो ये सेक्शन हमारा रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट हम सेक्शन स्टार्ट करते हैं, इसको एकदम सेम एज बनाएंगे, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर होवर करने पर ये आपको दिख रहा है कि इसके बैकग्राउंड में लग रहा है जैसे लाइट वगैरह जल रहा है ना, इसके बैकग्राउंड से, तो इसका इफेक्ट आ रहा है, शैडो इफेक्ट इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब बनाते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, प्लस साइन पर क्लिक करेंगे और एक नया सेक्शन लेंगे, ठीक है। सेक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला। क्यों ले रहे हैं ये वाला, क्योंकि ये आपका जो है हॉरिजेंटल में है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल हमें काम करना है सेक्शन के अंदर, इसलिए हॉरिजेंटल वाले को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट किए, इसको हम लोग नेम दे देंगे सेकंड, इसको हम लोग नाम दे देंगे सेकंड सेक्शन, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड सेक्शन। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसका हम लोग विथ कर देंगे 1200। ये हमारा सेक्शन हो गया 1200 का, ठीक है। ये फर्स्ट सेक्शन का काम हमारा हो चुका है, ठीक है। राइट और लेफ्ट, राइट में इमेज को लगाया था हमने, लेफ्ट में हमारा ये सारे एलिमेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब इस सेक्शन को हम लोग बंद कर देंगे। अब हमारा सेक्शन सेकंड जो है चालू हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है,
ये 3 सेक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें एक कंटेनर लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे 100%, ठीक है। इसका गैप हम लोग क्लियर कर देंगे, एडवांस में जाएंगे और इसका पैडिंग जो है हमें ये हटा देना है, ठीक है। देन एक और सेक्शन लेंगे, इसको हम लोग डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। तो जो भी इसका सेटिंग होगा सेम एज सेटिंग इसमें हो गया होगा, फिर इसको हम लोग डुप्लीकेट करेंगे तो हमारे पास 3 सेक्शन बनकर आ गया, ठीक है। ये सेकंड सेक्शन जो है इसका विथ जो है टोटल 100% है, ठीक है। अब इस 100% में 3 कंटेनर लिया गया है एक साइज का, तो डिवाइड करोगे तो कितना होगा, तो एक कंटेनर का साइज कितना हो जाएगा 33.33, ओके, इतना परसेंट हो जाएगा। फिर देन सेकंड वाले का भी उतना ही हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग 33.33 कर देंगे। एंड देन थर्ड वाले का भी कितना हो जाएगा 33.33। अब जो है तीनों के पास सेम साइज है, ठीक है, विथ जो है इन तीनों का सेम हो गया। अब सबसे पहले फर्स्ट वाले कंटेनर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें हम लोग सबसे पहले ये इमेज लेंगे, तब एक हेडिंग है, तब पैराग्राफ है और एक बटन है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक इमेज यहाँ पर लगा लिए। देन आपका एक प्लस पर साइन करेंगे, हेडिंग है, ठीक है। देन एक क्या है, पैराग्राफ है, ठीक है। और देन इसके बाद क्या है, एक बटन है, ओके। तो हमने ले लिया। अब इसमें इस एलिमेंट को हम लोग पुट करते जाएंगे। तो सबसे पहले इमेज को सेलेक्ट करेंगे, इसको फुल करेंगे। देन यहाँ से इमेज को सेलेक्ट करेंगे, इमेज कौन सा है, तो आपका ये वाला है, ठीक है। इमेज है आपका ये, ठीक है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, इमेज आ गया हमारा। अब हेडिंग क्या है, हेडिंग हम देखते हैं। हेडिंग है हमारा ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। तो चलिए हम लोग टाइप कर लेते हैं, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, हटाते हैं, फिर लिखते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखिए ये सारा स्मॉल में लिखा हुआ है, इसको कैपिटल में करने के लिए क्या करेंगे, जाएंगे स्टाइल में, यहाँ पर टाइपोग्राफी में आएंगे, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसका साइज 45 कर लेते हैं। देन बोल्डनेस 600, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में जाकर अपर केस कर देंगे, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा कम करते हैं, 35 नहीं, इसको हम लोग करते हैं 30 भी नहीं, इसको 28 करते हैं, हाँ अब सही है। और इसका अलाइनमेंट हम लोग कर लेंगे सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। इसका टेक्स्ट कलर हम लोग कर लेंगे ब्लैक, ठीक है, ब्लैक ही है ना, एक बार देख लेते हैं, यस ब्लैक ही है, ठीक है। तो ब्लैक ही हो गया। देन हम इसका पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करते हैं, जाते हैं इसमें, और देन आपको टेक्स्ट एडिटर में आना है और यहाँ पर कोड पर सेलेक्ट करना है और देन यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ओके। तो हमने टेक्स्ट इसमें पेस्ट कर दिया। देन हमें क्या करना है, ये देखो सेंटर में किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, पहले सेंटर में स्टाइल में आएंगे और इसका अलाइनमेंट हम लोग कर देंगे सेंटर, तो ये पूरा सेंटर में आ गया, ओके। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बटन क्या है, देखो होवर करने पे ही आपका ऑरेंज हो रहा है ना। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बटन को हम लोग कर लेंगे सेंटर। इस पर हम पेंसिल पर क्लिक करके कंटेंट में स्टाइल पर जाएंगे और इसको पोजीशन इसका कर देंगे सेंटर, ठीक है। अभी देखो अभी ये सभी जो है एक दूसरे में सटा हुआ है, तो ये हम लोगों का स्पेस जो है हम लोग बाद में देंगे, ठीक है। तो पहले हम इस बटन को कर लेते हैं, कंटेंट पर आएंगे और इस बटन के अंदर क्या लिखा हुआ है, लर्न मोर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे लर्न मोर, ठीक है। अब ये देखो स्मॉल में लिखा है, इसको कैपिटल करना है, स्टाइल में जाएंगे, टाइपोग्राफी में जाएंगे और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पर अपर केस कर देंगे, ठीक है। और इसका साइज ले लेंगे 18, ओके, या 16 ले लेते हैं, ठीक है। 16 साइज हो गया। और छोटा है तो इसको हम लोग और छोटा करते हैं, 13, ठीक है, ओके। देन हमारा जो है ये होवर करने पर ऑरेंज येलो का आ रहा है इफेक्ट, ठीक है। तो हम कलर कहाँ से करेंगे, बटन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हमारा टेक्स्ट कलर है, तो इसको हम लोग टेक्स्ट कलर वाइट कर देंगे। देन हमारा बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर में आपको एक क्लासिक देता है और एक ग्रेडियंट, तो हम ग्रेडियंट को सिलेक्ट करेंगे और देन इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे ऑरेंज, ठीक है। ये डार्क ऑरेंज सेलेक्ट कर लेंगे। देन इसको कोड को हम लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर आएंगे और इसको हटाकर यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे और देन इसको हम लोग लाइट कलर लेंगे, ठीक है।
बट आप एक बार ध्यान से देखना, ये ऑरेंज जो है आपको दिख रहा है, ये होवर करने पे आना चाहिए। तो इस कोड को हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर होवर में चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसका टेक्स्ट कलर वाइट करेंगे और देन यहाँ पर ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कलर पर आएंगे और यहाँ पर इसको हटाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग डार्क कर लेंगे। देन सेकेंड कलर में भी आएंगे, यहाँ पर इसको हटा के उसी कोड को पेस्ट कर देंगे और देन इसको हम लोग लाइट कलर रखेंगे, ठीक है। और देन ये नॉर्मल कलर पर आएंगे और यहाँ से हमें जो है हटा देना है। तो ये जो आपका सिलेक्टेड है इसको डिसेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और देन यहाँ पर क्लासिक पर आएंगे और यहाँ पर आपको टेक्स्ट कलर जो है ऑरेंज ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर डार्क कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो ये कलर दिख रहा है इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लियर कर देंगे, तो ये ग्रीन ही हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो हट गया, होवर करने पे ऑरेंज आ जा रहा है, ऑरेंज आ रहा है और टेक्स्ट व्हाइट हो जा रहा है, हटाने पर आपको ऑरेंज में लिखा रहा है, ठीक है। देन यहाँ से हम लोग पब्लिश कर देंगे। नहीं समझ में आया, इस वीडियो को 2 बार देखिए प्रॉपर, इसको थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखिए, समझिए, टाइम दीजिएगा, हो जाएगा। मैं ये सब सीखने में जब स्टार्टिंग में आपके तरह मैं बिगनर था तो मैं कम से कम एक पेज को बनाने में मुझे 3 से 4 घंटे लगते थे और मैं प्रॉपर देता था, मैं समझता था कॉन्सेप्ट को। लेकिन मैं आपको इतना क्लियरिटी से बता रहा हूँ कि आप 1 से 2 बार केवल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो आपको एकदम स्लोली बना रहा हूँ, इसी कारण से स्पीड में नहीं है, इसलिए प्रॉपर आप देखो और उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। सेम एज आप कॉपी करो, आपको क्लियरिटी हो जाएगा। 1 से 2 बार बनाओगे क्लियर हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बटन जो है बन गया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हो चुका है। अब हमें केवल पैडिंग देना है। तो हम ये जिस बॉक्स में बना हुआ है, सबसे पहला जो है सेकंड सेक्शन का, ये सबसे फर्स्ट बॉक्स है ना, ये पहला बॉक्स है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं लेफ्ट, ठीक है। देन हम लोग इसको लिख देते हैं सेंटर, देन हम इसको लिख देते हैं राइट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट बॉक्स में काम कर लिया था, लेफ्ट बॉक्स को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसका देखिए यहाँ पर लेआउट में आइएगा तो गैप है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रॉ, ठीक है। इसको हम लोग रॉ कहते हैं। तो रॉ के बीच में हम लोग गैप दे देंगे, लेट्स सपोज 30 का, ठीक है। 30 का हमने गैप दे दिया और यहाँ से हम लोग पब्लिश कर देंगे, ओके। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये साइड से देखिए यहाँ पर गैप है, ठीक है। तो जो अंदर में हम गैप देते हैं, अंदर से देते हैं, तो उसको हम लोग पैडिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेफ्ट वाला कंटेनर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, एडवांस में आएंगे और यहाँ पर पैडिंग में इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लिंक कर लेंगे और लिंक करके यहाँ पर हम लोग कर देंगे 40, ठीक है। 40 नहीं 30 कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम लोग अनलिंक करते हैं, ठीक है। तो इधर से 40, लेफ्ट से 40, राइट से 40 हम लोग रहने देते हैं, टॉप से भी 40, ठीक है। लेफ्ट राइट से हम लोग कर लेते हैं 30, ठीक है। लेफ्ट राइट से हम लोग करते हैं 30 और टॉप और बटन से हमारा 40 नहीं 20 कर देते हैं। ये कुछ ज़्यादा हमें दिख रहा है तो इसको हम लोग 20 करते हैं। अपना से आप भी चेक करके जो है उस अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ से भी ये ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया, इसको हम लोग पब्लिश कर देंगे। बॉटम से हम लोग कर देते हैं 30 और टॉप से भी कर देते हैं 30, ठीक है। ये हमारा हो गया। ये टॉप से 10 करते हैं, हाँ अब सही है, टॉप से 10 सही है और राइट से 20, लेफ्ट से 20 और बॉटम से 30। अब इसको हम लोग पब्लिश कर देते हैं। अब क्या करेंगे, जो लेफ्ट हमारा कंटेनर है इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, स्टाइल में जाएंगे और इसका बैकग्राउंड कलर हमें जो है वाइट कर देना है। क्या कर देना है, क्योंकि ये पूरा ग्रे है तो ये वाइट है। तो देखिए ये आपको वाइट दिख रहा है ना, बैकग्राउंड में आपको ग्रे दिख रहा होगा, ये बॉक्स जो है वाइट आपको दिख रहा है ना। तो इसको हम लोग बैकग्राउंड में इसका वाइट कर देंगे, ठीक है। देन इसका हम लोग बॉर्डर पर जाएंगे, बॉर्डर हम लोग इसका कर देंगे 15, ठीक है। तो ये बॉर्डर इसका हो गया 15। देन यहीं पर आप ये देखो बॉक्स शैडो आ रहा है, ओके। तो इस बॉक्स शैडो को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। वैसे ही आपको देखो ये बैकग्राउंड में एक लाइट टाइप का जल गया है ना, देखो हम इसको हटाते हैं, बैक टू डिफॉल्ट करते हैं तो ये हट गया। फिर जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे ये आपका आ गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये आपका लाइट नॉर्मली ऐसे ही रहेगा, पब्लिश कर देंगे। देन हम अपना वेबसाइट पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो ये आपका एक बन गया है, ओके। ये आपको दिख रहा है लाइट टाइप का। बट
अगर आप ये देखो तो एकदम हल्का सा है, और देन इस पर ले जाने पर हमें दिख रहा है एकदम लाइट वगैरह, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग और कम करेंगे, बॉक्स साइडों पर आएंगे और इसका ब्लरनेस को हम लोग कम करेंगे, ठीक है। इसको ब्लर जो है थोड़ा बढ़ाएंगे, तो देखो फैलेगा, ठीक है, फैल रहा है। तो इसको हम लोग करते हैं 50, और इसको हम लोग एक्सप्रेड को थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। अब सही है, ये आपका 25 सही है, ठीक है। इसको हम लोग पब्लिश करते हैं। अब होवर पर आएंगे, ठीक है। होवर पर आने के बाद इसका बॉर्डर तो हम लोगों का 15 ही रहेगा, ठीक है। देन बॉक्स साइडों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आपका स्प्रेड देखो, ये होवर करने पर ये पतला हो जा रहा है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा फैला देंगे, 30 करते हैं। तो देखो ये बहुत ज़्यादा हो गया है ना। स्प्रेड को थोड़ा सा कम करेंगे, ये अपना से आप देखकर प्रॉपर करना, ठीक है, ताकि अच्छा से आपको प्रैक्टिस भी होगा। ये खुद से किया जाता है। ब्लरनेस को थोड़ा और बढ़ा देंगे 40, देखो, ठीक है। स्प्रेड को अब हम लोग कर देंगे 0, इसको और थोड़ा बढ़ा देते हैं 50 पर, ठीक है। इसको स्प्रेड को -5 करते हैं, हाँ अब परफेक्ट है। इसको और थोड़ा -10 करते हैं, अब सही है। इसको और थोड़ा 60 करते हैं, ठीक है, ये रहा। इसको हम लोग 15 कर देते हैं, ठीक है। अब सही, अब परफेक्ट हो गया है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग 10 ही रख देते हैं, 10 पर परफेक्ट है, ठीक है। -10 और 60 है, ठीक है। अब हम लोग इसको पब्लिश करते हैं, वेबसाइट पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखो अब लग रहा है ना हमारे ऊपर लाइट आ रहा है, ठीक है, सेमाइज हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया। अब इसको हम लोग सिंपली करना है और 2 बनाना है, इसको हम लोग कर देंगे डुप्लीकेट, फिर एक बार डुप्लीकेट, और ये जो हमारा एम्प्टी एलिमेंट है इसको हम लोग कर देंगे डिलीट, इसको भी हम लोग कर देंगे डिलीट, ठीक है। ये लेफ्ट लेफ्ट आ गया, तो हम लोग यहाँ पर नाम चेंज कर लेंगे सेंटर, ठीक है। ये हो गया हमारा राइट वाला, ठीक है। ये हमारा 3 कंटेनर रेडी हो गया। पब्लिश करेंगे, यहाँ से वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है। जैसे ही रिफ्रेश करोगे ये तीनों आपका आ गया, ठीक है। जैसे ही आप ये करोगे देखो आपका लाइट सेम एज बन गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें केवल एलिमेंट्स को, इसके अंदर का जो कंटेंट है उसको चेंज करना है, तो फटाफट कर लेते हैं। इमेज कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये 2 है, अब इन दोनों में से कौन सा है, तो ये वाला है, ठीक है। ये वाला है सबसे पहले, देन इसमें कौन सा है, ये आपका, इसको सेलेक्ट करेंगे और ये रहा हमारा, ठीक है। इसको भी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब कंटेंट क्या लिखा हुआ है इसमें, कॉपी करेंगे इसको, और देन हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसको कट करो, ठीक है, पेस्ट हो गया। देन हमारा जो है थर्ड वाला, इसको भी हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको पेंसिल पर, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे। तो हमारे ये तीनों चेंज हो गया। आप ये चेंज कर लेना, देखो सेम बटन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखोगे सेम, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पब्लिश, पब्लिश ये हो चुका है। इस पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे एक बार, हो गया कंटेंट चेंज हमारा, मतलब ये 2 सेक्शन हमारा बन चुका है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस सेकेंड वाले सेक्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सब बंद कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एडवांस में आएंगे और इसका पैडिंग दे देंगे। ऊपर से हम लोग दे देंगे 50 का, और नीचे से हम लोग दे देंगे इसको 50 का, ठीक है। देन इसको हम लोग कर देंगे पब्लिश। अब यहाँ पर अब थोड़ा गैप भी आपको दिखेगा, रिफ्रेश जैसे ही करोगे ये नीचे में देखो सटा हुआ है, अब जैसे ही रिफ्रेश करोगे यहाँ पर गैप हो गया, ठीक है। अब देखो एकदम परफेक्ट हमारा लग रहा है ना, सेम एज लग रहा है। देन नेक्स्ट हमारा आता है ये वाला सेक्शन, ठीक है। अब थर्ड सेक्शन हमें लेना है, ओके। तो थर्ड सेक्शन अगर आप देखो, अब यहाँ पर मैं आपको एक अलग चीज़ सिखाता हूँ, ठीक है। अब प्रॉपर देखना और समझना, ये सेक्शन जो है हमारा,
और ये सेक्शन जो है हमारा ऑलमोस्ट सेम है, केवल ये इमेज इधर है और ये वाला इधर है। तो क्यों ना हम इसको कॉपी पेस्ट करें। अब वो कैसे होगा, इससे आपका जो है एलिमेंटर में आप जब क्लाइंट के लिए बनाते हो, ठीक है, वेबसाइट, तो वहाँ पर आप अपना समय बचा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 6 वाले लाइन पर राइट क्लिक करेंगे और इसको हम लोग डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करोगे तो यहाँ पर देखो फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, 2 सेक्शन बन गया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, एक को सिलेक्ट करेंगे और नीचे ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखो आपका थर्ड में आ गया सेक्शन। अब इसको सबसे पहले नाम इसका हम लोग चेंज कर देंगे, इसको लिख देंगे हम लोग थर्ड सेक्शन, ताकि हम लोग बाद में गड़बड़ाए नहीं। ठीक है, थर्ड सेक्शन हमारा ये हो गया। अब देखो, अब इसमें क्या है, अब इसको हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, अब ये राइट वाला सेक्शन जो है ये लेफ्ट होना चाहिए और लेफ्ट वाला सेक्शन राइट होना चाहिए, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट वाले सेक्शन को ऐसे पकड़ेंगे और नीचे ले आकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ये हमारा लेफ्ट में हो गया। ओके, अब ऊपर वाले सेक्शन को हम लोग लिख देंगे लेफ्ट। ठीक है, और नीचे वाले सेक्शन का नाम चेंज करके कर देंगे राइट। बस हो गया, है ना। अब यहाँ पर इमेज केवल चेंज करना रह गया। अब इमेज क्या है, ये वाला, है ना। तो इस इमेज को हम लोग ऐसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा कंटेंट है, ये वाला है, इसको हम लोग कॉपी करेंगे, आएंगे यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसको देखो थोड़ा सा इसका साइज जो है हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सपोज इसको हम लोग 45 करते हैं। ठीक है, 45 किए तो देखो ये सेम एज आ गया। ऑफ गूगल नीचे है तो ये भी नीचे आ गया, है ना। अब इसका कंटेंट हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये पेस्ट हो गया, है ना, सेम हो गया। फिर ये पैराग्राफ को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे, पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कोड में आएंगे और फिर यहाँ पर सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, फिर हम पेस्ट कर देंगे। ये हमारा पेस्ट हो गया, सेम एज हो गया। ठीक है, इसका थोड़ा सा हमारा साइज जो है बोल्ड दिख रहा है, मतलब बड़ा दिख रहा है। इसको हम थोड़ा सा और साइज इसका हम लोग बढ़ाते हैं। यहाँ आते हैं और यहाँ पर हम लोग करते हैं 18। ठीक है, 18 पर करते हैं तो अब परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, और इसका बोल्डनेस जो है ये कम कर देते हैं थोड़ा 200 पर, नहीं 200 नहीं, 400 सही है। ठीक है, 400 परफेक्ट है। 18 नहीं, इसको 19 करते हैं, अब सही है, अब परफेक्ट है। 18 पर ये सही है, पब्लिश कर देते हैं। अब देखो ये नीचे वाला इमेज इसमें नहीं है ना। और ये थोड़ा क्या लिखा हुआ है, लर्न मोर अबाउट अस। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लर्न मोर अबाउट अस। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको हम लोग पब्लिश कर देंगे और ये फिर नीचे का इमेज नहीं है तो इस इमेज को हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हमारा पब्लिश हो गया। अब यहाँ पर वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करेंगे तो देखो बन गया हमारा। कितना आसान हो गया, है ना। तो अगर आपको यहाँ पर परफेक्ट लगा, यहाँ तक जो भी समझाए आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है बनाने में, स्किल ग्रोथ हो रहा है, तो फटाफट से एक छोटा सा कमेंट कीजिए, 1 से 2 लाइन में या 1 से 2 वर्ड में या एक सेंटेंस में, बट आप मेरे लिए एक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से बेल आइकन ज़रूर दबा लो, ताकि आगे का जो भी हम अभी वीडियो प्रैक्टिस के लिए बनाने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप उसको देखो और आप अपना स्किल प्रॉपर टाइम टू टाइम ग्रो करते रहो। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस चाहिए, किसी भी टाइप का वेबसाइट बनवाना है, एसईओ करवाना है, गूगल एड्स, मेटा एड्स का सर्विस लेना है, तो आप मुझे इस दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं या मेरा टीम आपको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो आगे हमें कौन सा सेक्शन है, ये वाला। अब ये बहुत ही मज़ेदार है, यहाँ पर एक अलग टेक्निक आप सीखोगे। अगर आप प्रॉपर मेरा एलिमेंटर वाला हर एक एलिमेंट्स वाला सीरीज आपने देखा, समझा, अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, तो आई होप आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि ये जो आपको डिज़ाइन दिख रहा है, एक शेप डिवाइडर करके आपका आता था ऑप्शन। ठीक है, वो यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये बॉक्स हमने बनाया है तो फिर हम यहाँ पर एक दिमाग लगा सकते हैं। इसी को अगर कॉपी पेस्ट करके करें तो प्रॉपर हो जाएगा, बट हम थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे। ठीक है, ताकि अलग चीज़ों का हमें नॉलेज होगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे, एक नया सेक्शन लेंगे। ठीक है, सेक्शन हम लोग कौन सा लेंगे, ये वाला हॉरिजेंटल वाला, रॉ वाला। ठीक है, इसको हम लोग लेंगे और इसका सबसे पहले नाम हम लोग चेंज करेंगे। अब तक हमारे पास 3 सेक्शन हो चुका है, तो ये हो गया हमारा 4th सेक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा 4th सेक्शन। ओके,
अब इस फोर्थ सेक्शन को सेलेक्ट करके इसका विड्थ सबसे पहले हमें 1200 कर देना है। ठीक है, देखो ये थर्ड सेक्शन तो हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया था, इसलिए इसका विड्थ 1200 का 1200 है। ठीक है, डुप्लीकेट किया था हमने इस कारण से, इसलिए फोर्थ सेक्शन को 1200 कर दिया हमने। और इसमें अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पर ये 4 बॉक्सेस है, ऊपर में 2 हेडिंग्स है ना। ये कलरिंग वगैरह बाद में हम करेंगे, पहले इसको हम लोग कर लेते हैं। तो पहले 2 हेडिंग लेंगे, है ना। तो 2 हेडिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक बॉक्स लेंगे, इसमें एक कंटेनर हम लोग लेंगे, इस कंटेनर को कर देंगे 100%। ठीक है, फिर इसका हम लोग एक और डुप्लीकेट कर लेंगे। ठीक है, बट देखो हमें जो है यहाँ पर ये जो है वर्टिकल में है और हमने हॉरिजेंटल वाला लिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेक्शन को हम लोग ये फोर्थ सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमें जो डायरेक्शन है इसको हम लोग वर्टिकल कर देंगे ताकि ये बॉक्सेस जो है नीचे आ जाए। ठीक है, अब इन दोनों बॉक्सेस को हम लोग नाम दे देंगे, ये वाला दे देंगे अप, ठीक है, अप बॉक्स। ठीक है, और ये हो गया हमारा नीचे वाला डाउन बॉक्स, ताकि हमें समझ में आएगा। ठीक है, अब ऊपर वाला बॉक्स और ये नीचे वाला बॉक्स। ठीक है, तो ऊपर वाले बॉक्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसमें हमें 2 हेडिंग लेना है। तो सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे और इस हेडिंग को हम लोग करेंगे अलाइनमेंट को सेंटर, और यहाँ पर जो हमारा ये लिखा हुआ है इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ भी माइंड में सवाल आ रहा है, डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है, कुछ भी सोचना नहीं है आपको, प्रॉपर केवल कॉपी पेस्ट करते जाना है। ठीक है, केवल कॉपी पेस्ट कीजिए, बस होता जाएगा। एक और काम कर सकते हैं, अगर शॉर्ट में अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, ये कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर ये दिख रहा है ना, सेम है, तो सेम रहने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ से इसको उठाते हैं और यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग का जो कंटेंट है उसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। अब इसका केवल साइज बढ़ाना है और स्टाइल में जाएंगे, इसका अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे और साइज इसका हम लोग कर देंगे 22। ठीक है, 22 कर दिए, देखिए ऑलमोस्ट सेम हो गया, है ना। अब इसका हम लोग ये 600 है, इसको हम लोग कर देंगे 500, 400 कर देते हैं ताकि और थोड़ा पतला हो जाए, है ना। अब ये परफेक्ट लग रहा है। ओके, पब्लिश कर देंगे। बट ये जो स्पेस है, स्पेस और थोड़ा ज़्यादा है इसमें, है ना, तो इसको थोड़ा सा स्पेस और ज़्यादा दे देंगे हम, 4.5 कर देते हैं। ठीक है, 4.5 परफेक्ट है। देन हमारा सेकंड जो है, सेकंड वाला आप देख सकते हैं ये सेकंड वाले से मैच कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेट, और इसको लाकर इसके नीचे हम लोग डाल देंगे। ठीक है, फिर इसको हम लोग कर लेंगे सेंटर। ठीक है, अब कंटेंट केवल चेंज कर देंगे। ठीक है, कंटेंट हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसको डिलीट करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे, हो गया। और इसके बीच में हमारा जो है स्पेस नहीं दिख रहा है, तो ये नॉर्मली जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके, अब फर्स्ट बॉक्स का तो काम हो गया। देखो ये बॉक्स से बाहर है, तो इसको पहले हम लोग बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर देखो ये जो लिखा हुआ है सर्च इंजन, इसके नीचे ये पिंक लाइन आ रहा है, अब इस यहाँ पर हम इसको ड्रॉप कर देंगे, तो ये बॉक्स के अंदर आ गया, है ना। एक बॉक्स के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं, अप बॉक्स के अंदर ये दोनों है, इसको हम लोग बंद करेंगे तो ये दोनों अंदर चला गया। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। देन हमारा सेकंड बॉक्स का, फर्स्ट ऊपर वाले बॉक्स का काम हो गया, अब नीचे वाले बॉक्स का, ठीक है, काम हम लोग करेंगे। तब जो हम सेकंड बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, नीचे वाले बॉक्स में क्या है, ये 4 बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको और एक अलग तरीका से बनाने का हम लोग ने बात किया था, है ना। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर प्लस साइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इमेज बॉक्स। ठीक है, तो ये जो इमेज बॉक्स दिख रहा है इसको आपको ड्रॉप करना है इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी इमेज है, यहाँ पर टाइटल है और यहाँ पर पैराग्राफ बनकर आ गया। क्योंकि इसमें बटन नहीं लगाना है तो इसमें बटन का ऑप्शन देता भी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इस बॉक्स का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन फिर भी इस्तेमाल करके हम लोग बना सकते हैं और बटन नीचे लगा सकते थे। ठीक है, जो आप यहाँ पर सीखोगे इसमें। तो इसको सबसे पहले हम लोग इमेज में फुल है, यहाँ पर इमेज रेजोल्यूशन ऑलरेडी है, इमेज बॉक्स पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इमेज कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो ऐसा इमेज हम लोग देखेंगे कहाँ है, ये वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसका कंटेंट उठाएंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखा हुआ है, कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके इसका जो हेडिंग है, यहाँ पर देखो टाइटल में यहाँ पर पूरा सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, देन पैराग्राफ इसका नीचे है,
पैराग्राफ इसमें नहीं है तो पैराग्राफ इसमें से हटा देंगे, सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, बस हो गया। अब यहाँ पर स्टाइल में आएंगे और इसका कलर क्या है, वाइट है ना, वाइट कलर है, इसका वाइट कलर कर देंगे। लेकिन इसका हेडिंग का कलर चेंज वाइट करने से पहले इसका बैकग्राउंड का कलर हमें जो है बैगनी कलर करना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर जाएंगे ये बटन में, ठीक है, तो बटन का बैकग्राउंड का देखो होवर करने पर आ रहा है तो इस पर सेलेक्ट करेंगे, स्टाइल में आएंगे, होवर पर जाएंगे और होवर में हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इस कोड में जो कलर है वही कलर हम लोग इसका बैकग्राउंड में देंगे। तो इस पेंसिल पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये बॉक्स सेलेक्ट हो गया, ठीक है। देन हम लोग आएंगे एडवांस में, लेआउट में, यहाँ पर बैकग्राउंड दिख रहा है, इस बैकग्राउंड पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लासिक पर, और देन यहाँ पर कलर हम लोग पेस्ट कर देंगे, कोड हो गया है ना। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा लाइट कलर है, ओके, तो लाइट कलर हम लोग लेने का कोशिश करेंगे। ओके हो गया, तो ये हमारा कलर ऑलमोस्ट वैसा हो ही गया है ना। तो इसको हम लोग एक बार पब्लिश कर देंगे ताकि ये सेव हो जाए, ठीक है। अब देखो आपको मैं बता दूं कि ये जो है फिर ये पूरा डिफरेंट है ना, तो ये पूरा बैकग्राउंड में जो दिख रहा है आपको ये सेम एज कलर है थोड़ा बहुत, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी कलर को, इसको थोड़ा हम लोग और लाइट कर देते हैं और इस कोड को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इस सेक्शन को, फोर्थ वाला जो हमारा सेक्शन था, देखो ये सेकंड सेक्शन है बंद है, थर्ड सेक्शन को भी बंद कीजिए। ये हमारा जो फोर्थ सेक्शन दिख रहा है, फर्स्ट सेक्शन को भी बंद कर देते हैं। फोर्थ सेक्शन पे हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो ये पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो गया। अब इसका स्टाइल में हम लोग जाएंगे और इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे इसके कोड को, तो ये हो गया। अब आपका ये कलर तो दिख नहीं रहा है, तब ये कलर कैसे दिखेगा, तो फिर से इस पेंसिल पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, इमेज बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बैकग्राउंड में आएंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड पर आएंगे और इसको हम लोग थोड़ा डार्क करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डार्क करेंगे। देन हम यहाँ पर बॉर्डर पर आएंगे, इस बॉर्डर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बॉक्स है, बॉक्स शैडो को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, तो देखो ये हमारा जो है शैडो बॉक्स के पीछे आ गया, तो इसको हम लोग थोड़ा ब्लर और कर देते हैं और इसका शैडो कम कर देते हैं, है ना, ताकि हल्का सा दिखे। ये स्प्रेड इसको एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और बॉर्डर को हम लोग कर देते हैं, बॉर्डर इसमें कितना दिया हुआ है, अप्रॉक्स 10 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 10 बॉर्डर डालेंगे, 10 नहीं 15 कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं इसको, 15 बॉर्डर हमारा हो गया अगर आपको दिख रहा होगा तो। फिर इसको हम लोग पब्लिश कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंडर का इसको क्या करेंगे, वाइट कलर करेंगे, हेडिंग को, स्टाइल पर जाएंगे, कंटेंट पर आएंगे, कंटेंट हमारा कौन सा कलर है, वाइट, इसको वाइट कर देंगे। होवर में भी क्या है, वाइट, इसको वाइट कर देंगे, ठीक है। दोनों अब होवर करने पर भी वाइट ही रह रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें एक लाइट जल रहा है बैकग्राउंड में, पिंक वाला, ठीक है, जो हमने पिंक कलर बटन में लगाया है। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर पिंक इफेक्ट देने के लिए जाएंगे बटन में, ये बटन में आ गए, इस बटन पर क्लिक करेंगे और इसका जो पिंक कलर का कोड है वो हम लोग ले लेंगे, नॉर्मल में है, तो यहाँ से हम लोग कोड को कॉपी कर लेते हैं। अब इसका होवर करने पर शैडो जो है, देखो यहाँ पर पेंसिल पर सेलेक्ट करेंगे, एडवांस में आएंगे, लेआउट पर, बॉर्डर पर आएंगे, फिर यहाँ पर हमारा जो है ये पहले होवर सेलेक्ट कर लेंगे। देन होवर में ये पेंसिल अभी बंद है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये होवर वाला ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कलर दे रहा है, तो ये कलर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिलीट कर देंगे और यहाँ पर कोड अपना हम लोग पेस्ट कर देंगे। अब देखो ये पिंक हो रहा है ना बैकग्राउंड में, अब इसका थोड़ा हम लोग ब्लरनेस बढ़ाते हैं, 40 करते हैं, देखो बढ़ रहा है, 70 करते हैं, देखो ये पूरा बढ़ा हुआ है। अब इसका स्प्रेडनेस को थोड़ा हम कम करते हैं, 20 और थोड़ा कम करते हैं। स्प्रेड हम इसका 35 कर देते हैं, स्प्रेड हम इसका अब 30 कर देते हैं, ठीक है। तो 30 पर देखो एकदम हल्का सा आ रहा है ना, तो अब हमें लग रहा है कि हाँ परफेक्ट हो गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। थोड़ा बहुत अप डाउन आप अपना से भी कर सकते हो, ओके। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें जो है 4 है, तो हमें क्या करना है, इसको 4 बार डुप्लीकेट कर लेना है, डुप्लीकेट, देखो ये वर्टिकली हो रहा है ना, तो फिर इसको डुप्लीकेट करेंगे, फिर इसको डुप्लीकेट करेंगे, तो ये 4 वर्टिकली हो गया। अब ये देखो ये चारों जो हमने बनाया बॉक्स, ये चारों जो है इस वाले बॉक्स में है, मीन्स ये डाउन वाले बॉक्स में है ना। आप ध्यान से देखो तो समझ में आएगा,
थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन के अंदर दो बॉक्सेस हमने बना रखे हैं। एक अप बॉक्सेस जिसमें हमने ये दो हेडिंग दिए हुए हैं, तो पहले इन हेडिंग्स का हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले इसका कलर क्या हो जाएगा हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका जो है अगर ध्यान से देखोगे तो ब्लू डार्क में है, ठीक है, ब्लू डार्क में है, तो हम लोग इसको ब्लू डार्क कलर कर देते हैं, ठीक है। इसका कलर हम लोग क्या करेंगे, डार्क ब्लू। ये सेम कलर लग रहा है इस टाइप का, ठीक है। फिर इसको पब्लिश कर देते हैं। फिर इसको हम लोग वाइट कलर कर देंगे, पेंसिल पर सेलेक्ट करेंगे, इसका स्टाइल में जाएंगे और इसको हम लोग कर देंगे फुल्ली वाइट, ठीक है। फिर हम लोग पब्लिश कर देंगे। यहाँ पर अगर आकर हम लोग रिफ्रेश करते हैं, देखो जैसे ही रिफ्रेश करोगे ये आपका आ गया है ना। अब ये जो है वर्टिकली है, तो इसको हम लोग हॉरिजेंटली करने के लिए क्या करेंगे, ये जिस बॉक्स में है ये डाउन वाले बॉक्स में है, तो डाउन वाले बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसी बॉक्स में ये चारों इमेज बॉक्स है, देखो ये दिख रहा है। तो इसको हम लोग सेलेक्ट किए और यहाँ पर आए डायरेक्शन में और इसको हम लोग कर दिए रॉ हॉरिजेंटल। जैसे करोगे ये चार आ गया, दिख रहा है ना, इस तरह से परफेक्टली अपना बन गया। अभी आपको दिख रहा है कि ये जो है सटा हुआ है, तब इसको हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग देकर कर देंगे, सिंपल सी बात है ना। तो पेंसिल पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, यहाँ पर आपको दिख रहा है, पेंसिल पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसका हम लोग पैडिंग बढ़ा देंगे। पैडिंग क्या कर देंगे, 50। अगर 50 करते हो तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसका इमेज का साइज भी छोटा है, तो पेंसिल पर क्लिक करके स्टाइल में चलते हैं और यहाँ पर इमेज है तो इमेज पर सेलेक्ट करते हैं और इसका जो विथ है ये हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो विथ जैसे ही हम लोग अगर इसको, जैसे ही हम लोगों ने इसका विथ 80 किया तो इसका आपको साइज दिख रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको इसका पैडिंग हम लोग थोड़ा ज़्यादा दे दिए हैं, है ना। तो यहाँ पर एडवांस पर आएंगे और इसको अब अनलिंक कर देंगे। लेफ्ट साइड से हम लोग कर देते हैं इसको 30 और राइट साइड से भी इसको कर देते हैं 30, ठीक है। 20 कर देते हैं, थोड़ा और पतला हो जाएगा, है ना। हाँ, अब परफेक्ट दिख रहा है, ओके। और ये जो आपका इसका दिख रहा है हेडिंग, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका हेडिंग हम लोग बड़ा करेंगे। कंटेंट में आएंगे, कंटेंट में आपका टाइटल का साइज जो है हो जाएगा 35, या फिर इसको हम लोग कर देते हैं 30 परफेक्ट है, ओके। तो अब आपका बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। अब देखो इसी के जैसा सेम एज सबको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसको क्या करना है, इस पेंसिल पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर कॉपी करेंगे और यहाँ पर आपको इस पेंसिल पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर पेस्ट स्टाइल कर देना है, तो सेम हो जाएगा। देखो फिर इसको भी हम लोग कर देंगे पेस्ट स्टाइल, फिर इसको भी कर देंगे पेस्ट स्टाइल, तो ये सेम हमारा हो जाएगा। एक को किए बाकी सबको पेस्ट कर दिए, समझ में आ गया। अब केवल कंटेंट चेंज कर देंगे, इस पर सेलेक्ट करेंगे बॉक्स पर, सेकंड में है ये वाला, ठीक है, ये है। फिर थर्ड में है हमारा ये वाला, ठीक है, ये रहा। फिर फोर्थ में है हमारा ये वाला, पृथ्वी है उसमें, तो फोर्थ का हम लोग सेलेक्ट करेंगे और सेम ही है बट ये ग्रीन वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया चारों। अब इसका कंटेंट क्यों लिख लेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग उसमें लिखा हुआ है, इसमें भी। फिर उसका एडवांस एनालिटिक्स, एनालिटिक्स, ठीक है। देन इसमें लिखा हुआ है हमारा सेकंड में, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ओके। तो हमारा ये, इसको पब्लिश कर देते हैं, हमारा ये सेक्शन रेडी हो गया। अब क्या करते हैं, ये फोर्थ सेक्शन था, ठीक है, हमारा ये फोर्थ सेक्शन बंद करते हैं और इसको अब सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको पैडिंग देंगे, देखो इसका पैडिंग है, तो पैडिंग हम इसको देंगे सबसे पहले, इसको हम लोग करते हैं अनलिंक। ऊपर से देते हैं 100 पैडिंग ताकि थोड़ा अच्छा से दिखे, नीचे से देते हैं इसको हम लोग 100 पैडिंग, ठीक है। और देन हमारा क्या दिख रहा है, हमारा ये जो डिजाइनिंग दिख रहा है शेप बॉर्डर, इसको हम लोग देंगे, ठीक है। तो हम लोग आएंगे यहाँ पर
फोर्थ सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल में आएंगे और यहाँ पर देखो शेप डिवाइडर है, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और देन हम सिलेक्ट करेंगे कौन सा, यहाँ पर आपको देखना है ये वाला परफेक्ट रहेगा। अब इसका हम लोग थोड़ा विथ साइज को घटाएंगे, ठीक है गाइज। यही अगर एलिमेंटर प्रो होता तो उसमें ये वाला जो शेप डिवाइडर है ये डायरेक्ट आपको दे देता है, ठीक है। तो एलिमेंटर प्रो का हम लोग जब यूज़ करेंगे तो ये सेम शेप डिवाइडर हम लोग प्रॉपर यूज़ करके देख लेंगे, ठीक है। तो अभी आपको ये तो पता चल गया कि ये शेप डिवाइडर से होता है और कैसे होता है, ये भी आपको क्लैरिटी हो गया है, ठीक है। क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है इसलिए आपको ये पता नहीं चल रहा है इसमें, ठीक है। क्योंकि ये देख रहे हैं इसको मैं कर रहा हूँ तो प्रॉपर ये ले नहीं रहा है उतना, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर शेप डिवाइडर यूज़ होगा। फिर यहाँ पर बॉटम के लिए बॉटम वाला यहाँ पर शेप डिवाइडर यूज़ करेंगे और ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा हाइट कम कर देते हैं, विथ थोड़ा सा इसका बढ़ा घटा देते हैं, इसको फ्लिप कर देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत हो गया, देखिए यहाँ से पब्लिश कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट देखने में तो सेम लग रहा है, ठीक है। क्योंकि इसको अब हम लोग करके देखेंगे नीचे, देखिए ये ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट हो ही गया है, आप जहाँ तक देख पा रहे हो, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा सटा हुआ है तो इसका पैडिंग थोड़ा और कर देंगे। और क्या, फोर्थ सेक्शन पर जाएंगे, एडवांस में जाएंगे और पैडिंग यहाँ से हम लोग कर देंगे 150 और इसको कर देंगे 200, ठीक है। या फिर इसको भी हम लोग 150 ही कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग पब्लिश कर देंगे, फिर आएंगे हम अपने वेबसाइट पर तो ये आपको दिख रहा है, ओके परफेक्ट लग रहा है ना। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका भी हो जाएगा, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट सेक्शन है ये वाला। अब देखो ये चारों सेक्शन जो आपको दिख रहा है ये आपको परफेक्टली अच्छे से बनाना है। तो जैसे जैसे मैं बनाता हूँ आप बनाते जाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक कंटेनर लिया गया है जिसके अंदर 2 हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। फिर एक कंटेनर के अंदर ये आपका आइकन बॉक्स लिया गया है, ठीक है। इमेज बॉक्स लिया गया है, जो इमेज बॉक्स मैंने लेकर ये बनाया हूँ यही इमेज बॉक्स लेकर यहाँ पर भी बन जाएगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस वीडियो को यहीं पर रोक कर खुद से बनाओ, देन मैं बना रहा हूँ उसको देख कर आप देखना कि कहाँ पर आपसे मिस्टेक हो रहा था, आपको समझ में नहीं आ रहा था और अच्छे से क्लैरिटी होता जाएगा, ठीक है। तो आइए नए सेक्शन लेते हैं, ठीक है। नया सेक्शन ये वाला लेंगे अब की बार, वर्टिकल वाला, और इसको सबसे पहले नाम देंगे 5th सेक्शन। नाम दे देने से गाइज क्या होता है कि क्लैरिटी माइंड में होता है, ठीक है। आपको इस तरह से प्रॉपर कैटेगराइज करके हर एक वर्ड करके आपके यूट्यूब पर एक भी वीडियो नहीं मिलेगा, बिकॉज मुझे पता है कि स्टार्टिंग में बिगनर्स को क्या दिक्कत होता है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। उस हर एक प्रॉब्लम पर मैं काम कर रहा हूँ और आपको हर एक पॉइंट को समझा रहा हूँ। अब ये सेक्शंस वाइज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा इस तरह से हर एक चीज़ को समझाते हुए। आप एक बार चेक भी कर सकते हो, ठीक है। आप कंपेयर कर सकते हो मेरे कोर्स में और बाकी के कोर्स में, एक एक पॉइंट पर मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर बेहतरीन लग रहा है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे लिए एक कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और वर्क को डेडिकेटली करूँ आपके लिए, ठीक है। आइए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। नया सेक्शन लिए 5th सेक्शन, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इसका सबसे पहले हम लोग विड्थ देते हैं 1200, ठीक है। विड्थ देने के बाद हमें 2 इसमें कंटेनर लेने हैं। एक कंटेनर इसको हम लोग 100% कर देंगे, इसका हम लोग ये गैप हटा देंगे। देन ये एडवांस में जाएंगे और इसका पैडिंग भी हटा देंगे। देन इसको हम लोग डुप्लीकेट कर देंगे तो एक नीचे में बन गया। तो फिर इसमें 5th सेक्शन में ऊपर वाले को अप दे देते हैं, अप बॉक्स, ठीक है। एक अप बॉक्स हो गया और एक डाउन बॉक्स हो गया, ओके। तो अब अप बॉक्स में क्या करना है, 2 हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस साइन पर क्लिक करेंगे, हेडिंग ले लेंगे। देखो अब यहाँ पर और एक चीज़ हम ये देखते हैं, ये हेडिंग सेम एज दिख रहा है ना इसके जैसा, है ना। फिर ये भी दिख रहा है इसके जैसा। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि इसको पहले हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट करते हैं और इसको लाकर इसमें ड्रॉप कर देते हैं। फिर इसको हम लोग डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, और इसका कलर हम लोग पहले कर देते हैं ब्लैक, यहाँ से स्टाइल से, ठीक है। और देन इसको हम लोग यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर ये जैसे इसके नीचे पिंक लाइन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग छोड़ देंगे। तो ये दोनों आ गया, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, ओके। फिर इसका हम लोग कलर क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे। ब्लू है तो इसको हम लोग ब्लैक कर देंगे, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर डार्क ग्रे है, ब्लैक नहीं है, डार्क ग्रे है, ठीक है। तो डार्क ग्रे कर देते हैं, ये ब्लैक कलर है आपका। फिर ये जो है हमारा लाइट ग्रे है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे कॉपी, डुप्लीकेट
और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे, ठीक है। अदरवाइज आपसे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा है तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ये पेंसिल पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी कर लेंगे। अब क्योंकि इस वाले हेडिंग के नीचे हमें पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, तो इस वाले हेडिंग पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे तो ये नीचे में आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके नीचे हमें लगाना होता तो इस पर हम लोग राइट क्लिक करते हैं और इस पर हम पेस्ट करते हैं तो इसके नीचे ये आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जिसके नीचे आपको जिस एलिमेंट को कॉपी पेस्ट करना है उसके ऊपर वाले एलिमेंट पे राइट क्लिक करके पेस्ट या कॉपी कीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं अभी। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये चीज़ भी। देन हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग कर देंगे अलाइनमेंट इसका सेंटर, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर में है ना। देन हम इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और देन एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग कंटेंट में लिख देंगे, कोड में आकर इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करके पेस्ट कर देंगे। ये हमारा सेंटर में हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर द हाईएस्ट रैंक्स जो है यहाँ से है ना। द हाईएस्ट रैंक से लेकर कीवर्ड्स तक है। तो हम यहाँ पर आएंगे, द हाईएस्ट रैंक है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे द हाईएस्ट रैंक किधर है, ये रहा। तो द हाईएस्ट रैंक से जो है नीचे जाना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग एक कोड डालेंगे छोटा सा, देख लीजिए ये दोनों की हम लोग करेंगे, फिर इसको बीच में लाएंगे और BR लिख देंगे, ठीक है। जैसे ही लिखिएगा आपका जहाँ से है वहाँ से वो ब्रेक कर देता है। BR का मतलब होता है ब्रेक, मतलब इस पैराग्राफ को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का ये लिखा हुआ रहेगा, फिर हम लोग ये पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये देखिए गैप थोड़ा है, ठीक है, तो गैप हम लोग दे देंगे। तो गैप देने के लिए क्या करेंगे, तीनों कंटेंट किस में है, इस बॉक्स में, अप वाले बॉक्स में, है ना। पहले ये सब हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को समझ में आए। 5th वाले सेक्शन के अंदर ऊपर वाला बॉक्स में हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें हम लोग 3 एलिमेंट डाल चुके हैं, 2 हेडिंग और 1 पैराग्राफ, है ना। तो अब क्या करेंगे, अप बॉक्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लेआउट में आएंगे और यहाँ पर गैप में रॉ में हम लोग क्या करेंगे, 20 का गैप दे देंगे। तो देखिए इसके बीच में भी गैप आ गया और इसके बीच में भी गैप आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 5th सेक्शन जो है इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और एडवांस में आएंगे और इसका हम लोग पैडिंग दे देते हैं 100 70 दे देते हैं ऊपर से और नीचे से 50 दे देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा ये गैप हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग पब्लिश कर देते हैं। तो हमारा जो ऊपर वाला बॉक्स है, अप बॉक्स, इसका हमारा काम हो चुका है ना, इसका काम हो चुका है, ये 3। अब नीचे वाले बॉक्स का काम हम लोग करेंगे, ठीक है। गाइज ये देखिए इसमें एक और बॉक्स है नीचे में जिसमें 2 बटन्स है ना। तो इसमें क्या करते हैं, एक और बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 बॉक्स हमारा हो गया। तो एक अप बॉक्स हो गया और एक सेंटर बॉक्स हो गया। इसको हम लोग नाम दे देते हैं सेंटर बॉक्स, ठीक है। और इसको हम लोग नाम दे देते हैं डाउन बॉक्स। तो डाउन बॉक्स हमने डुप्लीकेट किया तो ये डाउन बॉक्स का डाउन बॉक्स है, ठीक है। सेंटर बॉक्स में हम लोग अब काम करेंगे। अब जो है हमें सेंटर बॉक्स में काम करना है, ठीक है। तो सेंटर बॉक्स में सबसे पहले एक हम लोग इमेज बॉक्स लेंगे, ठीक है। इमेज बॉक्स, यहाँ पर प्लस साइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इमेज, ठीक है। तो इमेज बॉक्स आ गया यहाँ पर, इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये एक आ गया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले ये वाला इमेज को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चूज इमेज पर क्लिक करेंगे और इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हेडिंग हमारा क्या है, हेडिंग है हमारा लोकल सर्च स्ट्रैटेजी। क्या है, लोकल सर्च स्ट्रैटेजी। इसको हम लोग क्या करेंगे, लोकल सर्च स्ट्रैटेजी, इसको हम लोग कॉपी करेंगे और देन यहाँ पर आकर हमें हेडिंग में यहाँ पर डिलीट करना है और पेस्ट कर देना है। तो हमारा लोकल सर्च हो गया। फिर पैराग्राफ क्या है हमारा, इसको हम लोग कॉपी करेंगे और देन यहाँ पर पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये सभी जो है इधर लेफ्ट साइड में है, ठीक है, लेफ्ट में है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टाइल पर आएंगे और इसको हम लोग लेफ्ट में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमें देखना है कि ये जो है ये नीचे है और ये ऊपर है ना। तो हमें क्या करना है, इसको हमें ऊपर करना है। तो ये देखिए ऊपर का दिख रहा है, इस पर हमें सेलेक्ट करना है और ये जो अलाइनमेंट दिख रहा है इसको हमें लेफ्ट में कर देना है। तो देखिए ऊपर नीचे हो गया। अब हमें इमेज का साइज को घटाना है, तो इमेज पर जाएंगे, विथ इसका हम लोग कम करेंगे 8, ठीक है, ओके। देन हमारा जो ये दिख रहा है लोकल स्ट्रैटेजी है ना,
बैक करेंगे, इस पर क्लिक होने पर ये ओपन हो जा रहा है, ठीक है, बैक हो जाते हैं। तो फिर हमें ये लोकल स्ट्रैटेजी हमें लिखा हुआ है, इसका हम लोग कलर चेंज करते हैं। तो कंटेंट में आएंगे, कंटेंट में ये क्या है, टाइटल, टाइटल का कलर हम लोग करेंगे डार्क ग्रे, डार्क ग्रे, है ना, डार्क ग्रे हो गया। होवर करने पर भी सेम कोड होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और होवर में आते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि होवर करने पर भी सेम रहेगा। फिर हमारा कंटेंट है, कंटेंट 2 लाइन में है ना, तो इसको बाद में देखते हैं, जब हम लोग बॉक्स बनाएंगे तो ये अपने आप छोटा हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके बीच का गैप कम है, ठीक है, और इसमें ज़्यादा है, तो इसमें तो सेम ठीक है, इसका थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको पहले कम करते हैं। तो बॉक्स पर क्लिक करेंगे और देखिए कंटेंट एक्सप्रेसिंग है, इसको हम लोग कर देते हैं 0, ठीक है, 0 एकदम सट गया। इसको हम लोग थोड़ा बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, ऑलमोस्ट 10 पर रहने देते हैं, ठीक है, पब्लिश कर देते हैं। अब देखो ये ऑलमोस्ट सेम हो गया, है ना। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग केवल डुप्लीकेट कर देंगे, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, ओके। तो अब आप देख सकते हो इसमें 3 हो गया। तो ये सेंटर वाला बॉक्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, सेंटर वाला कंटेनर, ठीक है, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसका डायरेक्शन हम लोग कर देंगे हॉरिजेंटल, तो ये हमारा तीनों आ गया। अब ये देखो इमेजेस जो है ये छोटे हो गए हैं, है ना, तो इस पेंसिल वाले को सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर बॉक्स पर इमेज पर आएंगे और इसका इमेज का साइज हम लोग बढ़ाएंगे, चलो 20, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है ये, तो इसको आपको दिख रहा है कि पैडिंग वगैरह है, ओके। तो क्या करेंगे, पैडिंग नहीं, सबसे पहले देखो इस ये तीनों जो है सटा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग कॉपी करते हैं और ये स्टाइल सेम इसमें भी पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट स्टाइल, फिर इसको पेस्ट स्टाइल, ठीक है। अब इनमें गैप नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा जो है ये क्या है, ये है हमारा कॉलम, ठीक है, ये वर्टिकल रहता है तो उसको रो कहा जाता है। तो कॉलम में हम क्या देंगे 20, तो ये देखिए गैप हो गया, और थोड़ा बढ़ा देते हैं 30 कर देते हैं, ठीक है, 30 हो गया। और ज़्यादा है तो हम इसको कर सकते हैं 50, इसको 100 करके देखते हैं, ठीक है, 100 पर अब सही है। अब हमारा जो साइज है वो परफेक्ट हो गया है ना। देखो यहाँ पर लास्ट में भी इंजन है, यहाँ पर भी इंजन लास्ट में आ गया है, तो मतलब अब परफेक्ट हो चुका है, ठीक है, और इमेज का साइज भी परफेक्ट है, ठीक है। अब केवल इसका एलिमेंट्स को हम लोग चेंज कर देंगे तो हो जाएगा। अब इसी को मान लो और 3 नीचे में करना है, सेम एज इस बॉक्स को, मतलब इस बॉक्स में 3 है ना, इस बॉक्स में सेंटर बॉक्स में, तो सेंटर बॉक्स को ही हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं। तो ये सेंटर बॉक्स ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सेकंड नंबर सेंटर बॉक्स, ठीक है, इसको कर देते हैं सेंटर बॉक्स 2 और ये हो गया सेंटर बॉक्स 1, हो गया, ठीक है, ये 2 सेंटर बॉक्स बन गए, ये आपका 2 हो गया। अब फटाफट से एलिमेंट को हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे अर्थ का है, अर्थ वाला यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। कंटेंट आप चेंज कर लेना, केवल मैं इमेज चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका ये वाला है, ठीक है, अदरवाइज टाइम इसमें ज़्यादा लग जाएगा। ये डॉलर वाला है, देन आपका ये लैपटॉप है, देन आपका ये इन्वेलप है ना, ओके। तो ये हमारा बन गया सेक्शन, ओके, पब्लिश कर देंगे। अब देखिए इसमें जो है गैप है ना, तो इस गैप को हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, तो क्या करेंगे कि इस सेंटर वाले बॉक्स 1 नंबर, ये अप बॉक्स को भी बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर देंगे। तो सेंटर बॉक्स 1 जो है इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और देन इसमें हम लोग मार्जिन दे देंगे, मार्जिन ऊपर से दे देंगे हम लोग कितना 70 का या 50 का, ठीक है, 50 का मार्जिन दे दिए, ये हो गया आपका। और देन नीचे से हम आपको इसमें दे देंगे अप्रॉक्स 30 का, ताकि ये भी थोड़ा गैप हो जाए, ये परफेक्ट लगे, ठीक है। तो ये भी हम लोग 15 दे देते हैं, ठीक है, ताकि गैप प्रॉपर रहे, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी गैप 50 था, तो ये भी 50 हो गया, है ना। अब अगर हम लोग आते हैं अपने वेबसाइट पर, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और नीचे में आते हैं तो हमें दिखेगा, देखो परफेक्टली हो गया। अब हमें क्या है, नीचे में 2 बटन बनाने हैं, ओके, 2 बटन बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए इस बटन को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी, ठीक है,
यहाँ पर आएंगे और इस प्लस वाले साइन पर यहाँ पर राइट क्लिक करके इसमें कर देंगे हम पेस्ट। देन हम इसी को करेंगे डुप्लीकेट। हो गया। अब ये नीचे वाला डाउन बॉक्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, डाउन बॉक्स को जिसमें दोनों बटन है, और यहाँ पर आकर इसको कर देंगे हॉरिजॉन्टल। देन हम इसको कर देंगे यहाँ पर जस्टिफाई पर है, यहाँ पर सेंटर। ठीक है, सेंटर जैसे ही करेंगे देन इसको हम लोग कर देंगे ये अलाइनमेंट विद सेंटर, ताकि ये एकदम सेंटर में रहेगा। और सेकंड, इन दोनों के बीच गैप नहीं है, तो गैप के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉलम को कर देंगे 30। हाँ 30 परफेक्ट है। ठीक है, और इसको पब्लिश कर देंगे। ओके, अब केवल इसका कलर चेंज करना है। ठीक है, जैसे कि इसका ये पिंक है तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसमें आते हैं और नॉर्मल कलर में इस पिंक को हम लोग कर देते हैं थोड़ा रेडिश पिंक कर देते हैं, है ना, रेडिश पिंक। सेम कोड को कॉपी करते हैं और नीचे में भी पेस्ट कर देते हैं, है ना, नीचे में भी पेस्ट कर देते हैं। तो ये थोड़ा हो गया रेडिश पिंक और ये हो गया पिंक। तो अब ये देखो हो गया। अब इसको हम लोग कर देते हैं पब्लिश। यहाँ पर आएंगे तो हमें दिखेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा केवल स्पेसर देकर कर देंगे, या फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और एडवांस में जाएंगे और इसका मार्जिन हम लोग बढ़ा के कर देंगे 70, ताकि थोड़ा सा गैप हो जाए। ठीक है, फिर आएंगे नीचे में तो ये आपको दिख रहा है। ओके, परफेक्टली हमारा हो चुका है यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब केवल ये 2 सेक्शन रह गया है ना। तो अब ये 2 सेक्शन को हम लोग बनाते हैं। इसमें हम लिख लेंगे फ्री एसईओ कंसल्टेशन। जैसे इसमें हम क्या लिखेंगे, फ्री एसईओ कंसल्टेशन। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट अ फ्री कोड। इसमें लिखेंगे रिक्वेस्ट अ फ्री कोड। ठीक है, ये दोनों बटन हो गया। अब देन नेक्स्ट सेक्शन लेंगे। इस सेक्शन का भी काम हो गया, अप बॉक्स का भी हो गया, डाउन बॉक्स का भी, सेंटर बॉक्स का भी। ठीक है, अब इसको हम लोग बंद कर देंगे। अब हमारा 6th सेक्शन आएगा। 6th सेक्शन हम लोग लेंगे ये वाला बॉक्स। सबसे पहले हम इसका विड्थ देंगे 1200। ठीक है, उसके बाद इसका गैप खत्म कर देंगे। देन हम इसमें कितने बॉक्स लेने हैं ये देखते हैं। एक सेक्शन ये हो गया जिसमें ये सारे लोगो लगे हुए हैं, और एक सेक्शन ये हो गया। ठीक है, ये वाला ये आइकन बॉक्स हो गया। ठीक है, तो ये 2 सेक्शन हमें लेना है, 2 कंटेनर लेने हैं। तो एक कंटेनर ये हो गया जिसको हम लोग 100% कर देते हैं। देन इसका गैप खत्म करते हैं और इसको हम लोग डुप्लीकेट कर देते हैं। ठीक है, अब इसका नाम हम लोग देते हैं। तो इस सेक्शन का नाम हो गया 6th। देन इस 6th सेक्शन में आपका ये हो गया अप। ठीक है, अप बॉक्स। फिर ये हो गया हमारा डाउन बॉक्स। ठीक है, इसको हम लोग बंद कर लेंगे। ओके, अब अप बॉक्स में हम सबसे पहले काम करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, ये इमेजेस लगाने हैं। ठीक है, लोगो वाला इमेजेस लगाने हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 2 4 2 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 6 इमेज बॉक्स लेंगे। सबसे पहले एक इमेज बॉक्स लेते हैं, इसको हम लोग करते हैं फुल, और इसमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले कौन सा है, ये यूनिवर्सिटी वाला है ना। तो यूनिवर्सिटी हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ये आ गया। अब इसको हम लोग 6 बार डुप्लीकेट करते हैं। 3 4 5 5 हो गया, ये 6 हो गया। देखिए 2 2 4 1 5 हुआ, और एक बार और डुप्लीकेट कर देते हैं 6। अब इस अप बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डायरेक्शन हम लोग कर देंगे हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारा 6 बन गया है ना। अब इसका केवल कंटेंट चेंज कर देंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे, और सेकंड में है हमारा ये। ठीक है, थर्ड में है हमारा ये यूनिवर्सिटी वाला लिखा हुआ है। ठीक है, फिर फोर्थ वाले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे और एथलेटिक्स। ठीक है, ये हो गया। फिर फिफ्थ वाले में फिर यूनिवर्सिटी का है ये लोगो। चलो वो नहीं है तो सेम ही रहने देते हैं। ठीक है, ये 2 आप खुद से चेंज कर लेना। लास्ट में क्रॉस वाला है ना, लास्ट में क्रॉस वाला है, तो लास्ट में
क्रॉस पोर्ट वाला हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। ओके, तो अब हम जो है डाउन बॉक्स का काम करेंगे। ये ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है, ठीक है। 6 बॉक्स का हमारा अप बॉक्स में काम हो गया है, ठीक है। हमने ऊपर वाला बॉक्स में काम कर लिया। अब डाउन बॉक्स में, अब डाउन बॉक्स में हमारा क्या है, यहाँ पर देखो ये जो है एक तरह से हमारा ये टेस्टिमोनियल्स है। क्या है? टेस्टिमोनियल्स, जो स्क्रॉलिंग वाला हो रहा है ना। तो ये टेस्टिमोनियल्स हमें लगाने हैं। तो अब हम यहाँ पर प्लस साइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम टेस्टिमोनियल, ठीक है। टेस्टिमोनियल जैसे ही लिखोगे यहाँ पर टेस्टिमोनियल क्राउजल आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका लॉक है, ठीक है। ये लॉक के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो हम एडॉन्स यूज कर सकते हैं या फिर हम एलिमेंटर प्रो यूज करेंगे तो उसमें हो पाएगा। तो हम अभी क्राउजल रहने देते हैं, हम पहले टेस्टिमोनियल बनाना सीख लेते हैं। सेम है दोनों का, बस इसमें क्राउजल हो जाएगा, तो आप 2 बना लोगे तो हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो टेस्टिमोनियल्स हम यहाँ पर कॉपी, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। जो कंटेंट लिखा हुआ है इसी का यूज कर लेते हैं। बस हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। ये ब्रेक हो गया। इसको हम लोग कर लेते हैं 100%। यहाँ पर एडवांस पर आएंगे, देखो ये इसका आधा है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एडवांस पर आएंगे, डिफ़ॉल्ट पर आएंगे, कस्टम पर, और इसको हम लोग कर देंगे 100% ताकि ये पूरा ये बॉक्स में आ जाए, ठीक है। और देन हम यहाँ पर देखो ये जो है इमेज का है, तो कंटेंट पर आएंगे। इमेज हमें काम है नहीं, तो यहाँ से हम लोग डिलीट कर देंगे ताकि इमेज हट जाए, ठीक है। ये देखो ये हट गया, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा हटाएंगे पहले, और फिर से इसमें जो है हमें वही कोड डालना है ताकि वो हो जाए, ठीक है। फिर से कोड डालोगे तो फिर से वो आ जाएगा, ठीक है, नीचे। फिर यहाँ पर जॉन डोय लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है, इरेनी वार्नर। तो यहाँ पर नेम में हम क्या डालेंगे, इरेनी वार्नर, ठीक है। फिर उसका यहाँ पर जो है सीईओ डाला हुआ है, एंड सीईओ एंड क्या लिखा हुआ है, फाउंडर, ठीक है। यहाँ पर ये लिख लेना है, ठीक है। देन हम यहाँ पर स्टाइल में आएंगे। सबसे पहले इस बॉक्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसका बैकग्राउंड का कलर हमें कर देना है वही बैगनी कलर, ठीक है। और देन इस पेंसिल को सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल पर आएंगे और इसका कंटेंट का कलर हमें करना है वाइट, ठीक है। फिर नेम का कलर भी कर देना है वाइट। फिर यहाँ पर टाइटल का कलर भी कर देना है हमें वाइट। हो गया, ये हो गया हमारा, ओके। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हो, ये देखो हो गया। तो अब इन सब का साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना है। तो इरेनी वार्नर हमारा क्या है, नेम। तो नेम का साइज थोड़ा हम लोग बढ़ा देंगे, रोबोटो है, इसका साइज कर देंगे 22, ठीक है, या 23 करते हैं। एंड इस बोल्ड है ये कर देंगे 500, हाँ 500, ठीक है। या इसको 400 कर देते हैं, 400 अब सही है। और इसको थोड़ा 25 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको पब्लिश कर देते हैं। फिर सीईओ एंड फाउंडर है, ये आपका हल्का लिखा हुआ है, ठीक है। तो टाइटल में हम लोग जाएंगे और इसका टाइपोग्राफी में जाकर 400 है, इसको हम लोग कर देंगे 400 से 200, 300, ठीक है, ठीक है, 300 सही है। सीईओ एंड फाउंडर जो है हमारा स्मॉल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आएंगे टाइटल में और ये जो हम स्मॉल में कर देंगे, ठीक है। और देन यहाँ पर हम टाइटल में आकर इसका थोड़ा सा और फॉन्ट घटाते हैं, 16 करते हैं, हाँ अब परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब इसका देखो ये सटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक आइकन भी है, ठीक है। तो इस आइकन को देने के लिए हम क्या करेंगे, कंटेंट में आएंगे और यहाँ पर सबसे फर्स्ट में, तो आप अपने कीबोर्ड में क्या करो कि आप विंडो बटन प्लस आप ये जो कॉमा का बटन होता है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो देन आप यहाँ पर लिखोगे मैसेज, आपका इमोजी वाला आ गया, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ठीक है। ये 4 हो गया, 4 बार मैंने क्लिक कर दिया। तो इसमें से एक हमें लेना है, यहाँ पर भी आपको ब्रेक दे देना है, BR कर देना है टैग का। तो ये आपका हो गया, ठीक है, आपका आ गया। देन आपको क्या करना है, एडवांस में जाना है, पैडिंग पर आपको अनलिंक करना है। ऊपर से पैडिंग आपको दे देना है 100 या फिर इसको 70 कर देते हैं, ठीक। इसको फिर पब्लिश कर दीजिए, ठीक है, ओके। तो देन आपका ये हो गया। फिर इसको आपको क्या करना है, एडवांस पर आना है और लेआउट इसको बंद कीजिए। बॉर्डर पर आना है, बॉर्डर आपको कर देना है 15,
और फिर पब्लिश कर देना है, ठीक है। तो ये आपका टेस्टिमोनियल्स रेडी हो गया। थोड़ा बहुत स्टाइल वगैरह आप खुद से चेंज करना है इसमें, ठीक है। परफेक्टली मैंने बताया है, बस वो आपका अनलॉक था इसलिए वो स्लाइडर वाला यूज़ नहीं हुआ, बाकी आपका सब कुछ बन चुका है। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छा से क्लैरिटी हो गया। और इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया, ठीक है। अब ये सब डिजाइनिंग वगैरह आप खुद से एक बार दो, ये सब छोटा मोटा मैं छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप खुद से यहाँ पर एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। और इसको आप खुद से बनाओ, ओके। ये बहुत ही आसान है, सेम इमेज वाला ही है, ठीक है। इसको प्रॉपर आप बना सकते हो। आई होप आपने होम पेज डिजाइन करना सीख लिया अच्छे से, और बहुत सारे एलिमेंट को कैसे यूज करना है, कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है वेबसाइट डिजाइनिंग करने में। आपने प्रॉपर मेरे साथ साथ प्रैक्टिस किया होगा, बट इसको आप जितना बार प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतरीन तरीके से आपका कॉन्सेप्ट और क्रिएटिविटी जो है क्लियर होता जाएगा। तो इस वीडियो को कम से कम आप 2 से 3 बार देखना। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको जो भी बेसिक चीजें आपको क्लैरिटी होंगी वो सबसे ज्यादा मदद करेगा आपको वेबसाइट डिजाइनिंग में एक्सपर्टीज करने में। और इसी तरह मैं आपको बेसिक टू एडवांस वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। हर डिफरेंट वेबसाइट में आपको बनाना सिखाऊंगा। तो अगर अभी तक आपने लर्न टेनिस स्किल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इस होम पेज को मोबाइल में यूज करने लायक इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव आप बनाओगे। मतलब ये कि अभी अगर इस वेबसाइट को आप केवल पीसी में ओपन कर सकते हो, अगर आप इस होम पेज को मोबाइल पर ओपन करोगे तो आपको इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं दिखेगा। तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव का स्किल आपको बेहतरीन तरीके से सीखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और उस वीडियो को ऑन टाइम देखकर आप अपना स्किल मेरे साथ साथ ग्रो करोगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।